ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे नगणनान्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मख कारणं शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने चर्चा की थी कि धर्म का साधन करना योग्य है और विवेक का फल यही है भैया। विवेक का फल क्या है? धर्म साधन करना। मनुष्य पर्याय मिली है, यह अवसर मिला है, चुकने योग्य नहीं है। मुख्य बात ये हुई थी कि अवसर चुकने योग्य नहीं है। तो ये अवसर आया है, इस अवसर को चुकने के लिए नहीं चुके, उसके लिए आगे की बात करते हैं। गाथा नंबर 91 पेज नंबर 310 कहते हैं, जब तुम नरक पशुओं के दीर्घ दुखों से नहीं डरे तो अब तप के तुच्छ दुख से क्यों डरते हो? अब ऐसा बतलाते हैं। 310 नंबर पेज, गाथा नंबर 91 91 मिल गया। 310 असुवम फल नक तिरियो भुंजे दो अणेय मुड़ आदाय तो तव लव दु आदा कप्पय किम से ये धम्म शिव कज्जे। हे मूढ़ आत्म नरक पशु के विविध फल भोगे अशुभ तब अल्प दुख तप से डरो क्यों मोक्ष हित से वो धर्म। क्या कह रहे हैं? अशुभ के फलस्वरूप नरक तिरंज गति में इस भोले आत्मा ने अनेक दुख भोगे, तब तप के अल्प दुखों से हे आत्मा क्यों कंपित भयभीत होते हो? मोक्ष के लिए धर्म का सेवन करो। यानी ये अवसर मिला है, वो चुकने योग्य नहीं है। तुम थोड़े से कष्ट भोगने पड़ेंगे, इस चक्कर में इस लाभ से वंचित मत हो जाओ। कहने का अर्थ ये है कि तुमने तो नरकों के दुख भोगे हैं भाई। हे जीव, तेने पशु गति के दुख भोगे हैं। उसके अनुसार देखें तो अभी ये तप करेगा, जो दुख है तो कुछ नहीं है। तप में जो कष्ट होने वाला है वो तो कुछ भी नहीं है। किसके सामने? नरक के दुख के सामने, पशु गति के दुख के सामने, यानी तिरंज गति दुख के सामने ये दुख तो कुछ नहीं है। तू घबरा रहा है कि तप में तो बड़ा कष्ट होता है। अरे तेने तो पहाड़ का दुख का पहाड़ झेला है, अब इस दुख के सामने क्यों घबरा रहा है? नरक में कितनी भयंकर वेदना सहन की है तेने, कोई पार नहीं। सर्दी की, कहीं गर्मी की,
तिल तिल देह करे खंड है, शरीर के खंड खंड होने के, क्या दुख नहीं भोगा नरक में तेने, जो अब ये यहाँ पर पीछे हट रहा है। किरण गति के दुख कौन से कम भोगे तेने, जो यहाँ पीछे हट रहा है। हे आत्मा राम, तुमने अशुभ फल में छेदन भेदन आदि नरक में 5 प्रकार के दुख अनेक बार भोगे। वहाँ तुमने कर्मों के वश पराधीन होकर उन महा दुखों को सहज ही सह लिया, है ना, कि नरक गति में तेने छेदे जाने के, भेदे जाने के, हैं, और सर्दी गर्मी, और जैसे त्रिंच में ऐसे वहाँ पर भी भूख प्यास के सब दुख सहन किए, शरीर के कट जाने के, खंड खंड होने के, कैसे कितने अनेक बार दुख भोगे। वहां तुमने कर्मों के बस पराधीन होकर महा दुखों को सहज ही सह लिया, कहीं जा नहीं सकता था भाग करके। यहाँ तकलीफ पड़े तुम भाग जाते हो, वहाँ कहाँ जाओगे। यहाँ तो आत्महत्या कर सकते हो, पर नरक में आत्महत्या करने का भी अवसर नहीं है। यहाँ तकलीफ पड़े तुम रेल की पटरी के नीचे जाके मर जाते हो, फांसी के फंदे पर लटक जाते हो, कुएं में जाके गिर जाते हो, या स्थान बदल देते हो, घर छोड़ देते हो, पर वहाँ तो नरक में भी कोई अवसर ही नहीं है। क्या करोगे तुम। तिरंज गति संबंधी अनेक प्रकार से भूख प्यास शीत उष्ण दस मस्कादी की विविध वेदनाएं पराधीन पशु काय में सहजी भोग ली। जब त्रिंज गति में पशु बना तो वहाँ तेने भूख के, प्यास के, सर्दी के, गर्मी के, मच्छर काटने के, नाना प्रकार के दुख सहन किए। जब तुम वहाँ उन दुखों से नहीं डरे, तब हे भोले प्राणी, तप में नरक पशु से अधिक दुख नहीं है, अत्यंत दुख है, अत्यल्प दुख है। अतः हे भव्यात्मा, तुम तप के दुख से मत डरो, तप में स्वाधीनता संपन्न दुख सुख के समान ही है। कि हे आत्मा, जब तेने नरक जैसी वेदना को सहन कर लिया, पशु में इतनी वेदना उसको सहन कर लिया, तो तप में तो अत्य अल्प, उसके सामने अत्य अल्प दुख है, दुख क्या कष्ट है। वैसे ज्ञानियों को तो वे कष्ट लगते ही नहीं है, उन्हें तो आनंद रूप लगता है। यदि ज्ञानी उस अवस्था को कष्ट रूप माने तो तकलीफ हो जाएगी। वे तो कष्ट रूप मानते नहीं है, सहज जीवन जीते हैं। यहाँ क्या तेने नरक में इतनी वेदना सहज सहन कर ली, पशु अवस्था में सहन कर ली, तो ये तप करने में तू क्यों चूक रहा भैया। ये तो अत्यल्प दुख है। तब हे बोले प्राणी, तप में नरक पशु से अधिक दुख नहीं है, अत्यल्प दुख है। नरक पशु जैसी वेदना तो है ही नहीं, बहुत अत्यल्प है। अतः हे भव्य आत्मा, तुम तप के दुख से मत डरो। ये तप से दुख होगा ऐसा मत समझो। सचमुच तप में दुख नहीं होता, तप में तो आनंद आता है। पर अज्ञानी जीव को लगता है ना कि देखो इनको कितने मच्छर काट रहे हैं तो कुछ नहीं, अपने को मच्छर काटते हैं तो कितना पंखा चला दिया है, हाँ सब चला दिया, ये कैसे रहते होंगे। ये आपके सोचने के लिए है कि देखो हमें मच्छर काटते हैं, हमें गर्मी लगती है, पंखा कूलर चलाते हैं, ये कैसे रहते होंगे, सोचो जरा। हाँ फिर भी सहज रहते हैं वे, कैसे सहज रहते हैं विचित्र। तो उसके सामने पशुओं को तो कोई अवसर नहीं मच्छर काटे तो हटाने का, काटते हैं, खुजालते रहते बेचारे, करे क्या। पर तेरे को तो मच्छर काटते हैं, पंखा चालू कर लिया, कूलर चालू कर दिया, ओडोमॉस लगा दिया, टिकिया लगा दी, न जाने और क्या क्या उपाय कर देगा तू, गुड नाइट लगा दी,
मच्छरदानी लगा दी, ये क्या करेंगे? पशु क्या करते हैं? तो तेरे तो अत्यल्प दुख है, उसको सहज रूप से स्वीकार करके धर्म मार्ग में लग जा भैया। तप में स्वाधीनता संपन्न दुख सुख के समान ही है कि तप में तो स्वाधीनता है, उसमें जो दुख दिखाई दे रहा है ना, सचमुच वो सुख के समान लिखाया। तप की साधना में दुख नहीं है, सचमुच सुख है। वो तो दुख दिखाई दे रहा है तुझे पर दुख नहीं, वहाँ तो सुख है। और इस साधना के बाद तो सुख 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 आनंद ही आनंद है कि बिना कपड़े के रहना सरल काम है, बिना कपड़े के रहना सरल काम है कि हाँ सरल काम है। बिना कपड़े के जो शुद्ध प्राकृतिक रूप धारण करके जो शुद्धता लेते हैं, हमें कष्ट लगता है। ज्ञानी धर्मात्माओं को उसमें कष्ट नहीं लगता है। तो इसलिए हमें समझा रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी धर्मात्माओं को समझाने की जरूरत नहीं है, हम अज्ञानियों को समझा रहे हैं यहाँ कि तुझे ये अवसर मिला है मनुष्य पर्याय धर्म करने के लिए, पर तप करने में तो कष्ट होगा, ऐसा सोचकर तप से भाग मत, तप करने का पुरुषार्थ कर, ये कहना चाह रहे हैं। पराधीनता पूर्वक दुख भोगने में तो विविध विकल्प होने से, पाप बंद होने के कारण परंपरा से आगामी काल में भी दुख फली होता है। देखो तप में स्वाधीनता लिखी है, तप में क्या लिखी? स्वाधीनता। और नीचे क्या लिखा? पराधीनता पूर्वक दुख भोगने में तो आप जितनी भी सुख सुविधा भोग रहे हो उसमें सब में पराधीनता है कि नहीं? अभी लाइट चली जाए तो पराधीन हो गए नहीं आप? पंखा नहीं, वो नहीं, आम छिल के रखे हैं रस बनाने के लिए, लाइट चली गई, अब पराधीन हो गए? लाइट भी है सब है पर मिक्सर खराब हो गया, लो पराधीन। आप पराधीन हो और तप में स्वाधीनता है, ये कह रहे हैं। ये 5 इंद्रिय जनित सुख तो पराधीन है। आपके पास खाने के लिए सब चीज है पर आप खा नहीं सक रहे हो, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है। दांत है पर चने नहीं है, चने हैं दांत नहीं है, हो के नहीं पराधीन। परंतु तप करने में स्वाधीनता है, स्वाधीनता है, आनंद है वहाँ, पर हमें दुख लगता है, क्या करें? पराधीनता पूर्वक दुख भोगने में तो विविध विकल्प होने से, पाप बंद होने के कारण परंपरा से आगामी काल में भी दुख फली होता है। यहाँ कहते पाप बंद होने के कारण परंपरा से भी पाप बंधा और फल भी पाप का आएगा। आपने 5 इंद्रिय जनित जो भोग भोगे हैं उससे पाप ही बंधा है, और पाप बंधने का फल क्या आएगा? अभी भी पाप किया और आगामी भी फल क्या मिलेगा? पापानुबंधी पाप हो गया, पुण्य तो किया ही नहीं। स्वाधीनता पूर्वक तप का खेद सहते हुए संतोषी धर्मात्मा के परिणामों में विकल्प नहीं होने के कारण उससे पुण्यबंध होता है कि स्वाधीनता पूर्वक तप करते हैं, उनको खेद नहीं करते हैं। खेद सहते हुए संतोषी धर्मात्मा अपने परिणामों में विकल्प नहीं करते हुए सहज रूप से उसको भोगते हैं, तो पुण्य का बंध करते हैं, जिससे आगामी काल में भी सुख का फल होता है। वर्तमान में भी आनंद करेंगे वे और आगामी काल में भी आनंद मिलने वाला है। अभी दुख जैसा लग रहा है पर दुख नहीं, आनंद है। और आगामी काल में इससे जो पुण्य बनने वाला है उसका फल भी अनुकूल ही आने वाला है, बहुत अच्छा अनुकूल आने वाला है। पराधीनता पूर्वक नरक पशुओं के विविध दुख सहते हुए भी जब तुम नहीं डरे
तब तुम अत्यल्प तप से भी मत डरो। जब तुम नारकी हुए थे, जब तुम पशु हुए थे, वहाँ की जो वेदना सहन की थी, वहाँ का जो कष्ट सहन किया था, उस समय तुम डरे नहीं, भोगना ही पड़ा। तो अब क्यों भयभीत हो रहे हो? उसके सामने तो बिल्कुल ही अत्यल्प है, बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों तुम डर रहे हो? तब से मत डरो और तप करो। समता सहित तप का खेद सेने अंगीकार करने पर संभावना से किए गए अनेक प्रकार के तपो द्वारा कर्म का नाश होकर मोक्ष होता है। कि समता सहित जो तप करते हैं, बिना खेद जो करते हैं, बिना खेद भाव के सहज रूप से समता भाव से तप धारण करते हैं, वे संभावना के प्रभाव से अनेक प्रकार को तप करते हैं, जिसका फल मोक्ष होता है। क्या आएगा उसका फल? मोक्ष मतलब अनंत आनंद, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, दुख से पूर्ण रूप से छुटकारा। मोक्ष मतलब दुखों से अनंत 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 काल से छुटकारा। कभी फिर दुख आएगा ही नहीं। एक बार मोक्ष हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अब कभी भी दुख नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कि वो चाह जाए तो कि चाहेंगे ही नहीं, अब चाहने वाली चीज ही खत्म हो गई। अच्छा, क्यों चाहेंगे? आप अरबपति बन गए, अब तो आप क्या रोडपति होना चाहोगे अभी? बताओ, मैं पूछता हूँ, होना चाहोगे? कोई होगा ऐसा कि मैं कोई बात अब रोडपति हो जाऊं चलेगा? ऐसा कोई चाहता है? एक भी मिलेगा ऐसा कोई? तो जब वो अनंत आनंद का वेदन कर रहे होंगे तो इस पचड़े में दुख में आएंगे क्या तुम्हारे? बताओ, क्यों आना चाहेंगे? और उनको दिख रहा है ना सब, केवल ज्ञान हो गया ना, तो केवल ज्ञान में सब ये दुख दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे देखती आंखें कौन दुख लेगा ये बताओ मेरे को, पूछो। अब उनको तो केवल ज्ञान है, उनकी आंख क्या है? उनके केवल ज्ञान रूपी जो नेत्र है उससे सब दुख दिखाई दे रहे हैं। क्यों आएंगे भी संसार में? बताओ। वहां आनंद ही आनंद है और यहाँ आनंद बिल्कुल नहीं है। कौन आना चाहेगा? बताओ, है आएगा कोई? अपने कहते हैं देखती आके तो कौन कुआं में गिरे। तो ऐसे भगवान गलती करेंगे क्या? ऐसी बोलो, करेंगे भाभी? जब आप नहीं करोगे तो वो क्यों करेंगे? बताओ। आपके लाखों की कमाई हो और दूसरी जगह 10,000 की कमाई हो, आप लाखों की कमाई छोड़ के 10,000 रुपये कमाई करने जाओगे? वहां दिख रहा है 10,000 से कभी ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, और यहाँ लाखों कमा रहे, तो लाखों की कमाई छोड़कर 10,000 कमाने कोई जाएगा? हाँ, कोई महामूर्ख हो जा सकता, अलग बात, परंतु वे तो अनंत ज्ञान के धनी हैं। वे क्यों आएंगे? उनको तो प्रत्यक्ष एक एक दुख दिखाई दे रहा है, उन्होंने पहले भोगे वो दुख दिखाई दे रहे हैं। इन दुखों का अभाव करके मोक्ष गए वो, अब क्यों आएंगे? इसलिए कभी भी उनके अंदर ऐसी भावना ही पैदा नहीं होगी कि चलो यार बहुत आनंद भोग लिया, एक बार वापस चलते हैं, घूम के आते हैं। वहां अनंत आनंद है और यहाँ अनंत दुख है। ऐसा भोगने के लिए कौन आएगा? बताओ। कि नहीं यहाँ क्या रोज पिकनिक मनाने अलग अलग खाने को मिलता है, वहां कुछ खाने को तो मिलता ही नहीं है। खाने में सुख है? खाने में सुख होता तो क्यों खाना छोड़ते हो फिर? भाई तीर्थंकर के जीवों को देवो पुनीत आहार करते थे जब गृहस्थ में थे तब, फिर दीक्षा ले ली, मनुष्य का लिया, वो भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ते थी? भोजन में आनंद होता तो क्यों छोड़ते हो? कौन सी चीज में आनंद है तो देखो।
संसार के किसी भी कार्य में आनंद नहीं है। अतः मोक्ष प्राप्ति का उपाय करो भैया। अतः तुम्हें धर्म साधन ही सुखकारी है, क्योंकि धर्म से सुख मिलता है, अतः धर्म ही सुखकारी है। ऐसा जानकर समता पूर्वक बारंबार जिन बासी धर्म का ही सेवन करना योग्य है। क्या लिखा? ऐसा जानकर, क्या जानकर? कि संभावना से किए गए अनेक प्रकार के तपो द्वारा कर्म का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, और धर्म साधन ही सुखकारी है। ऐसा जान करके कि धर्म के साधन से ही सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा निर्णय करके तुम जिनवासी धर्म का ही सेवन करो। यहाँ और क्लियर कर दिया, जिनवासी धर्म का, क्योंकि लोक में धर्म तो बहुत कहे जाते हैं, फिर धर्म के नाम पर कौन सी जगह चले जाओगे पता नहीं। तो क्लियर कर दिया, जिनवासित धर्म। कौन सा? जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप कहा है उसको अंगीकार करो। हर किसी ने कहा वो नहीं, जिन भाषित जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा। भाषित मतलब कहा है। जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म का स्वरूप कहा है, जैसा बताया है, उसको तू स्वीकार कर, उसको तू अंगीकार कर। हर किसी को नहीं। धर्म के नाम पर तू कहीं भी चला जाएगा तो काम नहीं होगा। अब धर्म करना है, धर्म का सेवन करना, हाँ भाई करना है, कर रहे हैं लोग, पर कर क्या रहे ये तो देखो। जितने भी मंदिर बने धर्म के नाम पर, बने कि नहीं बने? जितने भी, चाहे वो जैनों के हो, अजैनों के हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे जो भी हो, जो बने हैं वो धर्म के लिए बनाए। किसके लिए बनाए बताओ? इसीलिए बनाए। अब धर्म है या नहीं अब सोचो। तो यहाँ क्लियर कर दिया, जिनवासी धर्म का ही सेवन करो। तुम धर्म के नाम पर कोई भी दुकान खोल दोगे और किसी भी दुकान पर चले जाओगे तो काम नहीं होगा। सही चीज, सही निर्णय करना पड़ेगा कि धर्म क्या है और धर्म किसे कहते हैं। बुलाएंगे, आप भी बुलाओगे, उनको भी बुलाएंगे। आप जाना नहीं जाना आपका निर्णय, निर्णय आपका काम है। तो कैसे धर्म का, जिनवासी धर्म का सेवन करना, अन्य किसी भी धर्म का सेवन नहीं करना भैया। जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। निर्णय पक्का और सही होना चाहिए। सही निर्णय नहीं हुआ और पक्का निर्णय नहीं हुआ तो गड़बड़ है। सही किया निर्णय पर कच्चा हो तो काम का नहीं। पक्का निर्णय हो और गलत हो तो काम का नहीं। इसलिए निर्णय सही भी चाहिए और पक्का भी चाहिए। सुमन दीदी बोलो क्या कहा? हाँ, आधा अधूरा होगा तो नहीं काम चलेगा। चलेगा बोलो बहन जी साहब, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं सुना? सुना। सही निर्णय चाहिए और पक्का चाहिए। सही नहीं किया धर्म का निर्णय और पक्का भी नहीं किया तो गड़बड़ होने की बात है। अतः यहाँ क्लियर लिखा, समता पूर्वक बारंबार, क्या लिखा? समता पूर्वक बारंबार जिनवासी धर्म का ही सेवन करना। अब अन्य कसायों से भी अधिक माया कसाय का फल बताते हैं। कसाय तो बहुत हैं, कहते हैं अन्य कसायों से अधिक माया कसाय है। उस माया कसाय का फल क्या है वो बताते हैं। माया गम असु हो
निगोदाणिक सायनक दायो माया जुत सैल कसायो इकवेते चवाक्षतण देई मायामयी हो निगोद दाता पाप अन्य से हो नरक माया सहित दे सब कसाए एक से चाराक्षतन। क्या अर्थ है इसका कि माया गर्भित जो पाप है वे निगोद के दाता हैं, अन्य कसाए नरक की दाता है। माया सहित समस्त कसाएं एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री का शरीर देती है। कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये कसाय तो खतरनाक है ही, पर इसमें चारों में माया ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि माया का फल है वो निगोद है, कहते हैं। क्यों? तिरंज गति की प्राप्ति किससे होती है? माया का साय से। निगोद अवस्था कौन सी गति में आती है? अमली साहब बोलो, निगोद या जीव कौन सी गति के जीव हैं? चार गति में, पहले दिए करो, चार गति में आते कि नहीं आते? निगोद या जीव चार गति में आते हैं? आते? क्या अलग है वो? क्यों? पहले निगोदिया का वर्णन किया, फिर दूसरी गति का वर्णन किया कि नहीं किया है? एक निगोद और चार गतियां यूं है ना, नहीं है? तो निगोदिया जीव कौन सी गति में आते हैं? बोलो सरोज भाभी पीछे। नरक गति में। नरक गति के जीव तो सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं, कई बार बताया। नरक गति के जीव सभी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। तिरंज गति में आते हैं, किसमें? तिरंज गति में ही है एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जी। मनुष्य सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। काकनी का कई बार बताया आपको कि मनुष्य, देव और नारकी ये तीन गति के जीव तो सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। सिर्फ तिरंज गति में ही संगी असंगी हैं। उनमें भी एक इंद्रिय से लेकर, मतलब निगोद से लेकर समझो, निगोदिया भी जी एक इंद्रिय है, और थोड़ा समझने के लिए समझो, निगोद आदि एक इंद्रिय जीव से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक समस्त जीव तिरंज गति के ही हैं, और संगी पंचेंद्रिय तिरंज भी होते हैं। हाँ, और संगी पंचेंद्रिय तिरंज भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। तो क्या कहते हैं? माया का फल अन्य सभी कसायों की अपेक्षा अधिक पाप उत्पन्न करता है। कि क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कसायों में कहते हैं कि माया का फल अन्य सभी कसायों की अपेक्षा अधिक पाप उत्पन्न करता है, ज्यादा पाप। माया कसाय के फल में जीव निगोद में उत्पन्न होकर महादुखी होता है। मायाचार के फल में निगोद चला जाता है जीव। क्रोध के फल में भले रह जाए, पर माया के फल में निगोद चला जाए। क्रोध, मान, लोभ इन शेष कसायों से नरक होता है, निगोद नहीं होता है। क्रोध से, मान से और लोभ से जीव नरक जाता है, पर माया से निगोद में चला जाता है। और निगोदिया जीव एकेंद्रीय जीव है और नारकी जीव संगी पंचेंद्रीय जीव है। तो किसका ज्यादा पुण्य है बताओ? नारकी जीव ज्यादा पुण्यशाली है कि निगोदिया जीव ज्यादा पुण्यशाली है? बोलो। नारकी। क्षोभसम ज्ञान किसका ज्यादा है? निगोदिया का कि नारकियों का? निगोदिया जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि नारकी जीव कर सकते हैं? तो अब दुखी कौन ज्यादा? निगोदिया के नारकी? हमने तो सुना है नरक में बहुत दुख है। सुना तो तुमने, हमने भी सुना है नरक में बहुत दुख है, पर वो नरक का दुख का है, निगोद की अपेक्षा थोड़ी का है। नरक में बहुत दुख है, इसका इनकार कौन करता है?
पर निगोदिया जीव की अपेक्षा नहीं। निगोदिया जीव तो एकेंद्रीय है, स्पर्श इंद्रिय है, रसना नहीं, ग्राण नहीं, चक्षु नहीं, कर्ण नहीं, मन नहीं। कितना बड़ा दुख है, सोचो आप। और नारकी जीव तो पंचेंद्रिय संगी जीव है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वो खाने को नहीं मिल रहा अलग बात है, पीने को नहीं मिल रहा अलग बात है, सर्दी ज्यादा है, कहीं गर्मी ज्यादा, वो अलग बात है, पर उसको तो सम्यक जैसा धर्म करने का अवसर है। पर निगोदिया जीव को पूरी काल में नहीं है उसको। इसलिए निगोदिया जीव ज्यादा दुखी है। निगोद में उत्पन्न होकर मां दुखी होता है। क्रोध, मान, लोभ इन शेष कषायों से नरक होता है, निगोद नहीं होता। इन 3 कषायों में माया कषाय भी आकर मिल जाए तो माया के योग से क्रोध, मान, लोभ ये तीनों कषाय एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में जन्म होने योग्य फल उत्पन्न करती है। क्रोध, मान और लोभ में माया और जुड़ जाए तो फिर कल्याण हो गया। फिर तो एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय उत्पन्न हो जाएगा। सब त्रिंद गति है ये। इस प्रकार सभी कषायों में माया कषाय दीर्घ निषिद्ध व पापकारी है। अतः विवेकी पुरुषों को परभव संबंधी सुख के लिए माया का शीघ्र ही त्याग कर देना योग्य है। कि छल कपट छोड़ देना चाहिए। माया मतलब छल कपट। मनुष्यों में कौन सी कषाय अधिक होती है? मान कषाय। कौन सी कषाय होती है? मान कषाय। तो यहाँ क्यों लिखा माया? समझा रहे हैं भैया, वो तो अधिक, पर किसी को माया नहीं। स्त्रियों में माया कषाय नहीं लिखी अधिक होती है। स्त्री मनुष्य नहीं है क्या? फिर भी तो समझाए कहाँ कौन सी चीज है। इस प्रकार सभी कषायों में माया कषाय दीर्घ निषिद्ध पापकारी है। अतः विवेकी पुरुषों को परभव संबंधी सुख के लिए माया का शीघ्र ही त्याग कर देना योग्य है। मायाचार छोड़ देना चाहिए। और ये जीव मायाचार कैसा करता है? मन में कुछ, वचन से कुछ और करता कुछ। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ। आया? कौन सी पूजन में आई लाइन है? बोलो मम्मी पीछे। कौन सी लाइन, कौन सी पूजन में आई लाइन? चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे। केवल रवि किरणों से, बिल्कुल सही। कौन सी पूजन में आई? केवल रवि किरणों से पूजन में। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। 12 भावना में नहीं है, छंद में, अष्ट द्रव्यों में है। कौन से छंद में बताओ? अष्ट द्रव्यों में यह पुष्प सुकोमल कितना है, माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उस मेरी जूता का लेस नहीं। इसमें कहाँ है? इसमें है। पढ़ो लाइन आगे। देख लो, बस हो गया काम। ये रोज पूजन कर रहे हैं और अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हो कि कौन से चल। एक पुष्प में कह रहा है, एक नहीं है। मैं पूरी लाइन बोल गया, आगे की लाइन याद नहीं है आपको। पुष्प से आप पक्के हो? वो तो नहीं है। हाँ, नहीं मिला अभी भी। वाह।
धन्य है फिर तो, रोज पूजन करते हैं। केवल अभी किरणों पूजन में कौन सा द्रव्य है? पुष्प का है। बोल दिया लाइन, कबीर अरे लाइन बोल दी, आगे की लाइन ध्यान आनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये माया कसाय है, और माया कसाय के हिसाब से पुष्प के छंद में बात कही गई है। ठीक है, माया का शीघ्र ही त्याग कर देना योग्य कहते हैं। माया का शीघ्र त्याग कर देना, अपने परिणामों का संभाल कर यूं, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ। और चौथी लाइन, अंतिम लाइन, चिंता स्थिरता प्रभु निज में पाऊं, जो अंतर का कालुस। स्थिरता कहाँ लानी? अब यहां शंकाकार ने शंका की, क्रोध मान लोभ का फल आपने नरक का, और माया का फल विकल्पत्रय आदि निगूढ़ का, वहां इनमें अंतर क्या है? माया को निषेध का, परंतु दुख तो नरक में अधिक दिखाई देता है, निगोध में अल्प दुख भाषित होता है, निगोदिया का दुख तो भाषित नहीं होता है। जिसका फल महादुखकारी हो उसका निषेध करना चाहिए। निगोद में अल्प दुख भाषित होता है और नरक में बहुत दुख भाषित होता है, परंतु यहाँ तो माया कसाय का विशेष रूप से निषेध किया है। इसका कारण क्या है? समाधान मैं कर ही चुका हूं। यहाँ क्या कहते सुनो, हे भव्य आत्मा, तुमने भला प्रश्न किया है, तुमने बढ़िया प्रश्न किया है। अब इसका उत्तर भी मन स्थिर कर सुनो। देखो ये लाइन कई जगह आई है। नरक के दुख बाई में विशेष विकराल भाषित होते हैं, परंतु वहाँ पांचों इंद्रियां परिपूर्ण हैं तथा सभी इंद्रिया संबंधी ज्ञान कार्य करने में सक्षम है, अतः दुख अल्प है। जब इसे कोई नारकी मारता है तब तो दुख होता है, परंतु जब वह किसी नारकी को मारता है तो प्रसन्न होता है। स्वयं के ऊपर दुख आने पर उसे मिटाने का उपाय करता है। बेरी को तथा स्नेही को जानता है। अवधि आदि मति ज्ञान की प्रबलता है, अतः इस नरक में सुख का निमित्त है। पांचों इंद्रियों संबंधी क्षोभसम है। दूसरों को मारने के लिए तन का पराक्रम भी होता है, आयु कर्म भी लंबा है, अतः यहाँ नरक में जीव अल्प दुखी है। आज तक तो सुनते आए थे नरकी नारकी बहुत दुखी है, और ये पंडित साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, निगोदिये की अपेक्षा। मैं कई बार कहता था और आज ये प्रूफ भी मिल गया मुझे। तो मैं तो कई बार कहता था, कई बार का मैंने सिद्ध किया है, और यहाँ पर ये पंडित साहब ने हमारा प्रमाण मिल गया हमको। तो और सत्य है ना, ये बात तो वही आएगी ना, क्योंकि कहाँ निगोदिया और कहाँ नारकी, कहाँ पांच इंद्री संगी पंचेंद्री, कहाँ एकेंद्री जीव, कहाँ क्षोभसम ज्ञान का भंडार, और यहाँ अत्य अल्प अक्षर मात्र ज्ञान निगोदिया जीव को। कहाँ नार की सम्यक दशम प्राप्त करने की योग्यता रखता है, और ये बिल्कुल नहीं रखता है। यहाँ प्रसन्नता भी होती है, दुख भी, और वहां तो कुछ प्रसन्नता अनुभव व्यक्त भी नहीं कर सकता है। यहाँ व्यक्त करने की है, पर वहां व्यक्त ही नहीं कर सकता है। अपने को कोई मारने आए तो भागता है, सामने वाले पर आक्रमण करता है, पर वहां कुछ नहीं कर सकता। निगोदिया जी, आप चबा चबा के आलू चिप्स खा जाते हो बेकार, कुछ नहीं कर सकता है। आप सब्जियां चबा चबा के खा जाते हो, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। और नारकी देखो, जाओ करो देखी बात उससे तुम। एक नारकी दूसरे नारकी से साथ भिड़ता है, बुद्धिपूर्वक है। पांचों इंद्रिया ध्यान में है उसके, पूरा क्षोभसम है, अवधि ज्ञान है उसको, मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, और वहां तो मात्र मति श्रुत ज्ञान है, वो भी अत्यल्प। तो दुख किसके ज्यादा हुआ? ये सब लगाओ।
हाँ, आँख ही नहीं है देखने के लिए, कान ही नहीं है सुनने के लिए, नाक ही नहीं है सूंघने के लिए, जीभ नहीं है चखने के लिए। और यहाँ नारकी के पास आँख है, कान है, नाक है, सब है। मन, और सबसे पावरफुल मन है, वो नहीं है वहां पर। कितना पावरफुल है वो नारकी। और निगोदिया, तो उस निगोदिया की अपेक्षा बात करें, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री भी लगा लो, तीन चार इंद्रिय ने मच्छर ज्यादा दुखी है नारकी से। जाने दो निगोदिया जी को, मक्खी ज्यादा दुखी है, खटमल ज्यादा दुखी है नारकी से। क्यों? कि उन्हें कोई अवसर ही नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, अवधि ज्ञान नहीं है, पांचों इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, आनंद व्यक्त करने का कोई अवसर ही नहीं है। समस्त नारकियों को, कोई भी नारकी ऐसा नहीं होगा जिसको अवधि ज्ञान नहीं हो, कोई देव ऐसा नहीं होता जिसको अवधि ज्ञान नहीं हो। देव नारकी, समस्त देवों को, समस्त नारकियों को। अपनी अलग बात है, अपने को भी हो सकता है, पर अपने सबको नहीं होगा। वो ऐसी जातिगत व्यवस्था वहां पर देवों और नारकियों की, ये उनको विशेष क्वालिटी, जैसे मनुष्यों की अपनी क्वालिटी है, ऐसे नारकियों देवों के भी अपनी क्वालिटी अलग अलग है। तो यहाँ लिखा नरक में जीव अल्प दुखी है, और देखो आयु भी लंबा है, और वहां तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। निगोद की स्थिति क्या है, और यहाँ कितनी दीर्घायु है। यहाँ संबोधन करने भी कोई जा सकता है तीसरे रग तक, वहां निगोदिया जी को संबोधन भी नहीं कर सकते आप। तीसरे रग तक गीत कहा मैंने कि वहां संबोधन करने तक जा सकते हैं। जब तीर्थंकर का जन्म होता तो नरक में भी एक समय के लिए शांति हो जाती है, पर बाकी जीव वहां क्या फर्क पड़ता है। निगोदियों को तो मालूम भी पड़ रहा है कुछ हुआ विशेष, पर निगोदिया जीव को तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। एक इंद्रिय के शेष चार इंद्रिया ही नहीं है। कर्म के उदय से प्राप्त दुख को नष्ट करने की शक्ति ही नहीं है। महादीन अल्प समय में मरण को प्राप्त होता है, अल्पसित के दुख से मरण हो जाता है। इस प्रकार आसक्त, ज्ञान रहित, एकेंद्रिय महादुख का स्थान है। क्या लिखा है? एकेंद्रीय जीव के उसमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक भी आ गए, और प्रत्येक वनस्पति भी आ गए। निगोदिया तो आ ही गया था, पर इसमें सब ले लो आप। क्या लिखा? चार इंद्रिया ही नहीं है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय नहीं है। एक इंद्रिय से ज्यादा पुण्यशाली दो इंद्रिय होता है, दो इंद्रिय से ज्यादा पुण्यशाली तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से ज्यादा पुण्यशाली चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से ज्यादा पुण्यशाली असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय से ज्यादा पुण्यशाली संगी पंचेंद्रिय नार की, फिर तिरंत। कर्म के उदय से प्राप्त दुख को नष्ट करने की शक्ति नहीं है उस एकेंद्रीय जीव को। कर्म के उदय से जो दुख मिला है उसको भोगना ही भोगना है। वो पुरुषार्थ पूर्वक वहां क्या नष्ट करेगा? महादीन है, अल्प समय में मरण को प्राप्त हो जाता, बार बार जन्म मरण, बार बार जन्म मरण। एक बार मरण का इतना दुख, जन्म का इतना दुख, तो बार बार जन्म मरण का कितना दुख होगा सोचो। अल्पसित के दुख से मरण, हल्की सी ठंडी हो तो मरण हो जाए, हल्की सी गर्मी हो तो सहन नहीं हो। इस प्रकार महासक्त, ज्ञान रहित, एकेंद्रीय महादुख का स्थान है। महासक्त है, ज्ञान रहित। ज्ञान रहित का मतलब अत्यल्प ज्ञान लेना, पूर्ण ज्ञान से रहित नहीं लेना यहाँ। हाँ, ज्ञान रहित लिखा, इसका मतलब संपूर्ण ज्ञान से रहित नहीं लेना।
संपूर्ण ज्ञान से रहित हो जाएगा तो जीव अजीव हो जाएगा, फिर तो जीव ही नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान रहित का अर्थ यहाँ अल्प ज्ञान, बहुत अल्प ज्ञान। एकेंद्रीय महादुख का स्थान है वो एकेंद्रीय जीव, लिखते हैं कि वो महादुख का स्थान, महादुख का स्थान है, जबकि नरक महादुख का स्थान होने पर भी नहीं है। इसकी अपेक्षा विचार करो। इसलिए कहता हूं मैं कि नरक में जाना पसंद है, एकेंद्रीय होना नहीं। नरक में चले गए तो वहां तो सम्यक दर्शन का भी अवसर है। एकेंद्रीय दो इंद्रिय हो गए तो क्या करोगे फिर? पर हम नरक जाने का भी उपाय क्यों करें? हम एकेंद्रिय, हम तो उपाय ऐसा करें या हम लोग भव का अभाव करें। भैया ये मनुष्य पर्याय भव का अभाव करने के लिए मिली है, भव बढ़ाने के लिए नहीं, भव का अभाव करने के लिए, भव सुधारने के लिए मिली है। और अपन क्या कर रहे हैं सोचो सब से चर्चा और चलेगी।